हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। गाइस एक्चुअली इतने दिन मैं हॉस्टल में था तो वीडियो नहीं ला पा रहा था, पर अब मैं घर आ चुका हूँ तो अब से मेरी वीडियोस रेगुलर आया करेंगी। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करके मुझे आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो, जिससे कि मैं आपकी स्टोरी को सबके साथ शेयर करूँगा। तो बढ़ते हैं अपनी कहानियों की तरफ। आज की कहानी हमारे ही एक सब्सक्राइबर भाई ने भेजी है। उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, तो मैं काल्पनिक नाम लेके आपको स्टोरी सुनाऊंगा। तो चलिए सुनते हैं कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चिंटू है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ 5 साल पहले घटी थी। मुझे किसी काम से शहर जाना पड़ा। शहर तकरीबन 30 या 35 किलोमीटर का था। काम ख़त्म करते करते मुझे रात के 10 बज चुके थे और वहाँ से गांव की बस निकल चुकी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्रेन से चला जाए। जब मैं रेलवे स्टेशन पहुँचा तो वहाँ के स्टेशन मास्टर ने कहा कि आखिरी ट्रेन रात के 12 बजे है। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, हमें ट्रेन तो मिल गई ना। मैंने फिर टिकट ले ली और स्टेशन में आके इंतज़ार करने लगा। स्टेशन एकदम वीराना था। उस टाइम पे इक्का दुक्का ही पैसेंजर्स थे। मेरी ट्रेन तकरीबन 12:30 बजे आई। पता नहीं ट्रेन लेट थी। मैं जब ट्रेन में चढ़ा तो देखा कि ट्रेन में पैसेंजर्स भी कम है। मैंने सोचा कोई बात नहीं, 1-2 घंटे की ही बात है, मैं मेरे गांव जल्दी पहुंच जाऊंगा। और ऐसा था कि वो पैसेंजर ट्रेन थी। आपको तो पता ही होगा कि पैसेंजर ट्रेन का क्या हाल होता है। तकरीबन 15 मिनट के बाद ट्रेन वहां से रवाना हुई। सफ़र ठीक ठाक चल रहा था। वो सर्दियों के दिन थे तो ठंड भी कड़ाके की थी। मैं मेरे साथ कुछ भी गर्म कपड़े नहीं लाया था। मैंने सोचा था कि काम जल्दी ख़त्म करके दिन में ही घर पहुंच जाऊंगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे स्टेशन आ रहे थे लोग उतरते जा रहे थे। अब मेरा गांव तकरीबन 15 किलोमीटर रह गया था और ट्रेन आके एक स्टेशन पे रुक गई। उस स्टेशन पे सारे लोग उतर गए। मैं भी उतर के देखने लगा कि कोई है या नहीं मेरे बाजू वाली बोगी में। मैं फिर मेरी आगे वाली बोगी और पीछे वाली बोगी को चेक करने लगा। चेक करने पर मुझे पता चला कि कोई भी नहीं है। वो सारी 3 बोगियों में मैं सिर्फ अकेला था। सच बोलूँ तो मुझे डर भी लग रहा था, पर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, वैसे भी बीच में कोई स्टेशन नहीं है तो ट्रेन रुकेगी भी नहीं, सीधा मुझे मेरे गांव तक पहुंचा देगी। मैंने मेरे बेटे को फ़ोन करके कह दिया था कि वो बाइक लेके मुझे लेने आए, तो फिर चिंता की कोई बात नहीं थी। ट्रेन के निकलने का अनाउंसमेंट हुआ और मैं देखता हूँ कि एक औरत जिसने शादी का जोड़ा पहन के रखा है वो ट्रेन में चढ़ी। वो बिल्कुल मेरे सामने वाली सीट पे आकर बैठ गई। मैंने सोचा शायद हमारे गांव की औरत होगी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले हमारे बाजू के मोहल्ले में 2 शादियां हुई थी, तो मैंने सोचा कि उनमें से ये कोई होगी। ट्रेन चलने लगी। तकरीबन 6 या 7 किलोमीटर ट्रेन आगे गई होंगी कि वो औरत अचानक से मेरी तरफ देखी और बोली, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला मैं आगे के स्टेशन में उतर जाऊंगा। तो उस औरत ने बोला कि मैं भी उस स्टेशन में उतर जाऊंगी। मैंने सोचा क्यों ना इसे बातें करें ताकि मेरा भी टाइम पास हो जाए। उस औरत की बस मुझे आवाज़ ही सुनाई दे रही थी, क्योंकि उसने घूंघट पहन के रखा था। वैसे मेरे दिमाग में कोई उल्टे सीधे ख्याल नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा भरोसा नहीं करता था। मुझे चोरों से बहुत डर लगता था। फिर वो एकदम से चुप हो गई। ट्रेन बीच में ही एक जंगल जैसे इलाके में आके रुक गई। मुझे अचानक से थोड़ा डर जैसा महसूस हुआ, क्योंकि वो सारा एरिया जंगल जैसा था। तो मैं धीरे धीरे करके ट्रेन के दरवाजे बंद करने लगा, क्योंकि मैंने सोचा कि शायद
कोई अगर गुंडे आ जाएंगे तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। और आपको तो यूपी का माहौल पता ही होगा। वो औरत पता नहीं अचानक से उठ गई और ट्रेन के बाहर आके कहीं चलने लगी। मैं उसे ज़ोर ज़ोर से पुकारता रहा, पर वो औरत मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। मुझे एक पल के लिए लगा कि पक्का ये औरत नींद में ही चल रही है। और जिस तरह से वो बात कर रही थी वो अच्छे घर की लग रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसकी मदद कर देता हूँ, वरना ये कोई मुसीबत में पड़ जाएगी। तो मैं उस औरत को पुकारते पुकारते उसके पीछे भागने लगा, ताकि अगर ट्रेन स्टार्ट हो गई तो मैं कोई ना कोई बोगी में चढ़ जाऊंगा, क्योंकि वो औरत ट्रेन के पीछे की तरफ जा रही थी और मेरे पीछे तकरीबन 6 या 7 बोगियाँ थी, तो टेंशन की कोई बात नहीं थी। पर अचानक से वो औरत जंगल के अंदर जाने लगी। मैं भी भागते भागते उस औरत के पीछे जंगल के अंदर चला गया। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, वैसे ही 6-7 किलोमीटर का रास्ता है, पहले इस औरत को बचा लूँ। फिर मैं उस औरत के पीछे भागने लगा। वो औरत जंगल में तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक अंदर आ चुकी थी और अंदर आके एकदम से वह रुक गई। सच बोलूँ तो मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। फिर मैंने बोला, बहन जी आप यहाँ क्यों आ गई बहन जी? पर फिर भी वो औरत कोई जवाब नहीं दे रही थी। मैंने सोचा शायद इस औरत को थोड़ा हिलाऊंगा तो शायद नींद में से जागेगी। मैं जैसे ही उस औरत के पास गया, वो औरत एकदम से पीछे मुड़ी और उसने अपना घूंघट खोल दिया। जब उसने अपना घूंघट खोला तो उसका शरीर जला हुआ था और उसकी आंखें नहीं थी। उसकी आंखें जल चुकी थी, सिर्फ खड्डे ही थे। वो देख के मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई। सच बोलूँ तो मैं अब हिल भी नहीं पा रहा था। मैंने सोचा ये किस डायन के पीछे मैं आ गया हूँ, आज तो मेरी मौत पक्की है। मैंने भागने की कोशिश की। उस औरत ने मुझे अपने लंबे हाथों से पकड़ लिया। मुझे बहुत डर लग रहा था। उस औरत ने मुझे फिर लोच के खाने की कोशिश की। उस औरत ने मेरे गले का मांस खा लिया। मैं अब थोड़ी देर में ही बेहोश होने वाला था। मुझे बहुत खून निकल रहा था। मैंने फिर एकदम से शिवजी का नाम लेना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने शिवजी का नाम लिया, वो औरत थोड़ा पीछे चले गई। मैं शिवजी का नाम लेते लेते बेहोश हो गया। दूसरे दिन जब मुझे होश आया तो मैं मेरे गांव के अस्पताल में था। पूछने पर मुझे पता चला कि मैं रोड के पास बेहोश पड़ा मिला और सबको लगा कि मुझे शायद किसी जानवर ने खा लिया हो। पर जब मैंने सबको ये बात बताई तो सब लोग शॉक्ड हो गए। मैंने फिर पंडित जी से मुलाकात की तो पंडित जी ने कहा कि वो औरत उस स्टेशन पे हर अमावस्या की रात को चढ़ती है और किसी ना किसी को अपना शिकार बनाती है। यह तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम बच गए, वरना शायद तुम्हारी मौत पक्की थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप अपने साथ कोई बीती घटना को मुझे शेयर करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करके आप मुझे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।